जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब सईद अल्ताफ बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब सईद अल्ताफ बुखारी साहब। बहुत तुम सारे गोड शुक्र गुजार कि सुबह पे तुम मुख्तलिफ जायन आज तुम थोमुत प्रोग्राम मे एहसास कि वुकस हरदुक सीजन इस वक्त आप विंटर की तैयारी में लगे हुए थे और दिन अपना निकालना और हमारे साथ सर्व करना, हम मशकूर हैं, ममनून हैं आप लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपके साथ यहाँ दो बातें मेरे साथियों ने वैसे एक एक करके, नजीब साहब ने जब बात रखी तो इन्होंने उड़ी के मुश्किलात के बारे में बात रखी, बलोच साहब ने भी वही बात रखी, चौधरी साहब ने भी उसी पे ज़्यादा ज़ोर दिया और फिर जावेद साहब ने तफसीलन सियासत पे बात की और उस्मान साहब ने तो आपको कुछ हकायक जो हम सब जानते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते हैं उनसे फिर रिमाइंडर एक दे दिया कि हकायक क्या हैं और हमारे साथ क्या कुछ होता रहा है। बहुत लंबी सियासत ना करते हुए जो बात करने वाली है वो बात यह है कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर इस मुश्किल दौर का कोई जिम्मेवार है तो बराह रास्त ये जो जमातें जो पिछले 75 साल में यहाँ जिन्होंने हम पे हुकूमत की वो जिम्मेवार हैं। आज अगर आप देखते हैं कि हमारे नौजवान घरों में बैठे, मैं उड़ी के लिहाज से बताता हूँ, तो उसके लिए मुझे लगता है अगर जिम्मेवार कोई है तो वही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ आरटी उस्तादों की क्या ज़रूरत है। आपको याद होगा आज वही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने भर्तियाँ बंद करवाई। यहाँ हमारे लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में जाते थे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, अगर स्पेशल भर्तियाँ बंद हुई तो इसकी जिम्मेदार कौन है? आप छोड़िए जम्मू कश्मीर की सियासत तो बाद में करेंगे, मैं तो उड़ी की पहले सियासत आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। क्या वजह है आज पिछले 10-12 साल से आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है? पुलिस में होती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में होती थी, बॉर्डर बटालियंस में होती थी। जब गोला आना है तो उसके लिए पहले उड़ी वाला मरेगा, वो पहले उड़ी वाले के सीने में आएगा, लेकिन जब कोई और फैसिलिटी है वो किसी और को मिलनी चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि 90% बिजली जो हम कश्मीर खिते में पैदा करते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस खिते से होती है। चाहे लोअर झेलम की बात करें या उड़ी सिविल की बात करें, लेकिन जो अरबाब इक़्तिदार थे जिनको आप कहते हैं यहाँ उड़ी बड़े ताकतवर और ज़ोरदार लोगों को चुनती है और चुनने की आदत रखी हुई है, क्या दिया उन्होंने आपको? मुझे बताइए ना। आपके पावर प्रोजेक्ट बने उड़ी 1 और उड़ी 2, तो क्या वो ही जिनको आपने एमएलए बनाया था और उस वक्त मिनिस्टर थे, क्या दिया उन्होंने आपको? उन्होंने तो आपके लिए बात भी नहीं की। शायद आप पसंद नहीं करोगे ये बात मेरी कहना, क्या शुना फाकस ओवल तुलुन शुना वरुण वता फाक बटन, अगर उन्होंने बात की होती तो पहले आपको उसका हिस्सा मिला होता। अगर पूरी रियासत को 12% मिला तो उसमें से आपको क्या मिला? आपको तो जो एरिया डेवलपमेंट फंड 2% था वो भी आज तक नहीं मिला। लेकिन मिला अगर तो आपके इन लीडरों को गाड़ियां मिली चढ़ने के लिए, पेट्रोल उन गाड़ियों के लिए मिला। इन्होंने आपकी बिजली उन 2 गाड़ियों के इवज बेची, आज भी उन्हीं 2 गाड़ियों के इवज बिक रही हैं। आपके लीडरों के साथ एनएचपीसी की गाड़ियां घूम रही हैं और उनको अगर बेचना ही था अपना आपको तो किसी कीमत से बेचते ना।
किराए की 2 गाड़ियों के एवज उन्होंने आपकी बिजली को बेचा और आप अंधेरे में बैठते रहते हैं। और आप लोग कहते हैं कि हम उड़ी वाले बहुत मजबूत इंसानों को चुनते हैं। ये लोग तो कायर हैं। किनको आप मजबूत कहते हैं? मजबूती इसे कहते हैं कि अपने इस्तेमाल के लिए 2 टैक्सियां उनको दी जाती हैं और वो चुप बैठ जाते हैं। वो एग्रीमेंट वो NHP की क्या साथ होना चाहिए था, उसके फ़वाइद आज तक आपको नहीं मिलते।